Hi, hello everyone. Hope you all are doing fine. This is Sonia Datta. Today I am here with another reading. आज का जो हमारा टॉपिक है that is about shadow work. शैडो वर्क है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करूँगी मैं। और एवरीबडी हैज़ शैडो, है ना। हम ये बात जानते हैं कि हमारी सबकी शैडोज़ होती हैं। हम अपनी शैडोज़ को तब देख पाते हैं जब अंधेरा होता है। तो ऐसा ही सिस्टम कुछ हमारे अपने साथ होता है कभी कभी हमारी लाइफ में। कभी कभी नहीं, इट्स एवरी टाइम, एवरीबडी, आई वुड से एवरी पर्सन हैज़ देयर ओन शैडो। शैडो का यहाँ मैं कहना चाहती हूँ एक ऐसा एट्रीब्यूट इंसान का, क्योंकि हमारे अंदर सबके अंदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स होते हैं जिसको हम एक ऐसी नेचर, एक ऐसा बिहेवियर हम बोल सकते हैं। वो बिहेवियर जो अननोइंगली हमारे सबकॉन्शियस में कहीं आ जाता है, या वो हमारी कुछ अपब्रिंगिंग की वजह से आता है, या वो हमारे कुछ ऐसे हमारे साथ ट्रॉमा होते हैं, या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से हम उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और वो कहीं ना कहीं बहुत सटल तरीके से काम करता है हमारे सबकॉन्शियस लेवल पे, या कभी कभी वो बहुत अनोइंग वे में दिखता है किसी को और किसी को नहीं दिखता। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत ही कॉमन है, हर कोई उससे रिलेट कर पाएगा। इट्स नॉट आई एम, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही यहाँ पे, और ये भी नहीं बोल रही कि जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो ऐसे ही होती हैं। आई हैव सीन पर्सन जो कि बहुत बिहेवियर में अच्छी होते हैं, बहुत सॉर्टेड लेडीज़ भी होती हैं। बट यहाँ मैं बात कर रही हूँ कुछ ऐसा एक एग्ज़ाम्पल जो शैडो वर्क के लिए आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेट्स टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ अ मदर इन लॉज। ठीक है, वहाँ पे क्या रहता है, उनको एक बेसिक, अगर हम ये चीज़ को समझें कि उन्होंने जब वो अपने टाइम पे, जब वो डॉटर इन लॉ थी, उनको वो रिस्पेक्ट, उनको वो केयर हस्बैंड से या फैमिली से नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं वो जो ग्रज है, वो जो एंगर है, वो जो डेस्परेशन है कि वाई नॉट मी, तो वो कहीं ना कहीं रह जाती है। अब एज अ टाइम पासेस तो वो भूल जाती हैं कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट समवेयर और अदर इट इज़ देयर इन देम। तो वैसे ही जब कोई एक नया इंसान फैमिली में आता है, तो वो ये समझना शुरू कर देती हैं कि भाई चलो, मेरे साथ जो हुआ मुझे उसको रिटर्न बैक करना है, क्योंकि उन्होंने उसी हिसाब से उसको सीखा था, क्योंकि उनको लगता है दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी डन। क्योंकि अगर मेरे साथ हुआ है तो मुझे वही वापस देना है। इंस्टेड ऑफ दैट वो ये भी सोच सकते हैं कि भाई मुझे वो वापस नहीं देना, मुझे उसको चेंज करना है, जो मुझे फ़ील हुआ वो दूसरा इंसान ना फील करे। सो दोनों केसेस मिलते हैं आपको। अगर जहाँ पे जो पहला वाला केस है, दैट मीन्स कि उनकी जो शैडो है वो उनके लिए ज़्यादा काम कर रही है। ठीक है, सबकॉन्शियस में जो शैडो पार्ट है वो निकल निकल के आ रहा है। और किसी किसी का यही जो बेसिक नेचर है, जिसको हम शैडो बोलते हैं, क्योंकि वो उनका एक नेगेटिव एट्रीब्यूट हो जाता है। तो वो जो एक पर्सनालिटी का एक पार्ट है कि अननोइंगली वो चीज़ें कर रही हैं, उनको लगता है यही सही तरीका है, क्योंकि वही उन्होंने सीखा या देखा, राइट। तो उनको नहीं मालूम है, और उनको लगता है कि यार सही है, मेरे साथ जब हुआ है तो मैं दूसरे के साथ कर रही हूँ, अभी तो इनके साथ कम हो रहा है, मेरे साथ तो इससे 4 गुना ज़्यादा हुआ है। सो दे बिलीव दिस इज़ अ राइट वे ऑफ डूइंग इट, राइट। सो ये होते हैं, और ये सबके साथ होते हैं। अब कई लोग जब बड़े होना शुरू होते हैं, ये एक और एग्जाम्पल बहुत एप्ट रहेगा इस जगह पे। वेन एवर समबडी गेट मैरिड, है ना, अ बॉय एंड अ गर्ल, तो जो बॉयज़ हैं वो भी अपने लाइफ में, जब वो बचपन वाला फेस होता है जिसको हम इनिशियल एजेस बोलते हैं, फ्रॉम 0 to 10 ईयर्स का जो एज होता है, उन्होंने अपने पेरेंट्स को किसी तरह से देखा कि उनके पेरेंट्स कैसे रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे लाइफ में। और सिमिलरली गर्ल ने भी अपने घर पे कुछ अप्स एंड डाउन देखे होंगे, कुछ स्वीट मेमोरीज़ हैं, कुछ बैड मेमोरीज़ हैं। वो उनकी सटल एक एनर्जी में, सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस में रह जाती है। ठीक है,
और वही एनर्जी जब वो व्हेन दे गेट मैरिड, बोथ ऑफ देम, वो नए घर में आते हैं, तो वो जो मेमोरी है, जैसे कहते हैं ना रीबर्थ, तो वो कहीं ना कहीं उनका एक सेकेंड बर्थ होता है, एक नई, एक लाइफ का एक बहुत बड़ा फेस माना जाता है। तो उनकी जो सबकॉन्शियस में दोनों के ही जो वो मेमोरीज होती हैं कि हाउ माई फादर यूज़ टू ट्रीट माई मदर एंड हाउ माई फादर यूज़ टू ट्रीट, तो वो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें ही गैदर होके, या उनकी मेमोरीज जो हैं हमारे सबकॉन्शियस में जो रह जाती हैं, वो ही सब हमारे फ्यूचर में हमें आगे दिखती हैं। ठीक है। अब कई लोग क्या है, इस चीज़ को समझ के उन पे काम करके उनको हील करने की कोशिश करते हैं। ओके, आई नो ये एक फैक्टर था, मुझे इसके आगे बढ़ना है। कई बार लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि वो जिनके साथ रहते हैं ज़्यादातर, वो उनकी चीज़ों को अडाप्ट करते हैं, चाहे वो अगर वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहे तो वो उन लोगों की चीज़ें अडाप्ट करते हैं कि जिनके साथ वो रहे हैं, चाहे वो नाना नानी हैं, चाहे वो उनके का मतलब अंकल आंट हैं, या कोई भी ऐसा रिलेटिव जिनके साथ वो रहे हैं, उनका जो बीता हुआ बचपन के जो ट्रेट्स हैं, या जो लैकनेस या हैप्पीनेस उन्होंने जो भी देखा होता है, उसको वो ग्रैस्प कर लेते हैं, और वो उनकी बहुत सटल मेमोरी में रह जाता है। और वो सटल मेमोरी क्या है, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस, जो कि उनकी निकल के आती है जब वो अपनी लाइफ को नए तरीके से, मीन्स अपने बड़ों की परछाई से हट के आगे निकलते हैं, अपनी खुद की पहचान जहाँ बनाने जाते हैं, तो वहाँ पे लोगों को बहुत सारे चैलेंज इसीलिए आते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस से आ रहा होता है। राइट। सो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा व्हाट दिस मीन्स शैडो। तो शैडो ये हमारी खुद की ही होती हैं। जैसे लाइट जाती है तो हम सब अपनी शैडो देख पाते हैं, तो ऐसे ही कभी कभी जब बाहर की दुनिया में अंधेरा होता है तो हम कहते हैं ना, गो इनसाइड, सब कुछ भीतर ही है ना। भगवान भी यही है, सब कुछ हमारे अंदर ही है। तो द मोमेंट वी गो इनसाइड, इट क्लिक्स कि भाई बाहर के लोग ख़राब नहीं हैं, ये हमारी अपनी एनर्जी थी जिसमें लैकनेस था, जिसमें अनट्रस्ट था, जिसमें प्रॉब्लम्स थी, और वही चीज़ हमने रिफ्लेक्ट किया हमारे पार्टनर्स के साथ, और वही उन्होंने रिफ्लेक्ट किया। आई होप दिस मेक सेंस टू लॉट ऑफ पीपल। सो लेट्स सी आज कितने पाइल्स निकल के आते हैं और कैसे कैसे रीडिंग निकलती है। ओके, ओके, फोर पाइल आए हैं आज भी। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 1, ओके, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4। ओके, सो दीज आर द 4 पाइल। अब देखते हैं कि हर एक पाइल के लिए क्या क्या गाइडेंस है। राइट। ओके, हाय पाइल नंबर 1। सो लेट्स सी, जिन्होंने भी ये फर्स्ट पाइल चूज़ किया है, येलो जैस्पर। ओके, लेट मी सी व्हाट इज दिस फॉर। ओके, आपके हम पहले सारे शफलिंग करते हैं, फिर उसके बाद एनालाइज करते हैं। बट मुझे पहले एक एंजल दिखाई दे रही है, बहुत ब्यूटीफुल सी एंजल। सो लेट्स सी व्हाट एंजल इज देयर टू गाइड अस। पाइल नंबर 1 के ऐसे कौन से शैडो एट्रीब्यूट्स हैं विच दे नीड टू नो। पाइल 1 के शैडो एट्रीब्यूट्स क्या हैं जो उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। पाइल 1 के शैडो एट्रीब्यूट्स क्या हैं जो उनको जानना बहुत ज़रूरी है। पाइल 1 के शैडो एट्रीब्यूट्स क्या हैं जो उनको जानना ज़रूरी है।
आज मॉर्निंग से ही एक चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे मुंह पे आ रही है। आई जस्ट वॉन्ट टू सिंग अभी भी। आई डोंट नो, मे बी आप लोग जो पाइल वन है मे बी दे आर समवे वेरी क्लोज टू शिव जी, ऐसा कुछ है तो ओके। सो दिस इज़ लाइक व्हाट आर देयर शैडो। वन के लिए हाउ टू हील देयर शैडोज़। पाइल वन के लिए हाउ टू हील देयर शैडोज़। पाइल वन के लिए हाउ टू हील देयर शैडोज़। शैडोज से मुझे हमेशा ना मून दिखाई देता है। आई डोंट नो व्हाई बट आई ऑलवेज सी मून, क्योंकि मून के साथ जैसे हमारे बिहेवियर में चेंज आता है, सो आई ऑलवेज फील दैट वे। सो पाइल नंबर वन के शैडोज़ को कैसे हील कर सकते हैं, what they need to do to heal their shadows। पाइल नंबर वन को अपनी शैडोज़ को कैसे हील करना चाहिए, ओके। एंड what comes once they have healed themselves। पाइल वन के लिए what is the outcome when they work on their shadows। एक फाइनल कैसा उनकी ज़िंदगी होगी अगर वो अपने शैडोज़ पे काम कर लेते हैं तो। लेट्स सी। ओके, दैट्स इट। ओके, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या सब आया। मैं ये वाले कार्ड्स अभी ओपन नहीं कर रही हूँ। लेट्स सी यहाँ से कि क्या है। ये पाइल बहुत डर में जीता है। द पाइल वन, इनका सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट चीज़ है दैट इज़ फियर। दे आर इन फियर, लॉट ऑफ फियर। हर चीज़ में फ़ियर है उनके। आई डोंट से कि फ़ियर गलत है, मैं कभी नहीं कहती फ़ियर गलत है। प्रैक्टिकल कभी भी कोई डिसीजन लेना है तो थोड़ा प्रैक्टिकल फ़ियर होना बहुत ज़रूरी है, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। जो कि इस पाइल में दिख रहा है वो आ, अपनी स्ट्रेंथ से ज़्यादा अपने लैक्स को देखते हैं। सो सबसे ज़्यादा उनके अंदर जो एक शैडो जो उनकी आ सकती है, फियर विच इज़ कमिंग फ्रॉम अ लैकनेस। ओके, सो यू आर डीलिंग इन लैकनेस इन एवरीथिंग। दिस पाइल इज़ डीलिंग इन लैकनेस। और अगर मैं इस चीज़ की बात करूँ इस कार्ड से, ओवर थिंक बहुत है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है। और कई बार उसकी वजह से चीज़ें, दैट इज़ नॉर्मल अगेन, मैं वो नहीं बोलूँगी। ओवर थिंकिंग है, ओके। क्योंकि ये सारा कुछ कहीं ना कहीं पास्ट से जाएगा। आप एनिमल लवर हो, बट जैसे आप चीज़ें एनिमल्स के साथ या जैसे आप रहना चाहते हो फ्रीली, वैसे आप रह नहीं पाए कभी भी। पाइल वन के लिए उनका शैडो वर्क्स क्या है। एक मदरली फीलिंग आपके पास से हमेशा लैक हुआ है। यू ऑलवेज लैक दैट मदरली फीलिंग। आप बहुत ज़्यादा चाहते हो मदरली फीलिंग, बट आपको उतना नहीं मिली। मतलब वो लैकनेस है, वही बार बार आपका लैकनेस पे आ रहा है। माई थ्रोट इज़ गेटिंग चोक्ड। थ्रोट का कुछ इशू है आप लोगों को, गला जल्दी ख़राब होता है। यू ऑलवेज वॉन्ट टू बी एज अ चाइल्ड लाइक एनर्जी। आप चाहते हो हमेशा बच्चे बन के रहो, जिसको कोई टेंशन ना हो,
अपनी मस्ती में रहो, मुझे कुछ नहीं करना, वैसा वाला, क्योंकि आपको लगता है आपने बचपन जिया नहीं है। सो वो बचपन आप कहीं ना कहीं कुछ बच्चों में ढूंढते हो, आपको बच्चे मिल जाते हैं तो आप उनके साथ खेलना शुरू कर देते हो। कभी कभी आप यू आर लॉस्ट इन योर ओन वर्ल्ड, किसी चीज़ की खोज में हो आप बचपन से, और वो खोज आपकी नहीं कंप्लीट हो रही है। मे बी यू आर नॉट गेटिंग योर पर्पस, शायद वो आपको रेस्टलेसनेस देता है, वो फियर देता है। हो सकता है पाइल वन आपने बहुत काम किए हों, बहुत सारी जॉब या कुछ ऐसे काम किए हों टू अर्न और टू डू समथिंग, या आप अपने स्टडीज़ में आपने करियर बहुत बार चेंज किया हो, करियर लाइंस चेंज की हों आपने, स्टडीज़ में कुछ ऐसे किया हो कि पहले कोई और स्ट्रीम ली फिर कुछ और लिया। कुछ ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जहाँ बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी है ड्यू टू फियर। और आपको लाइफ ऐसे चाहिए जिसमें ना सब कुछ डिफाइंड हो, कि ये ऐसे करना है, ये वैसे करना है, ये ऐसे करना है, एंड द पाथ इज़ वेरी क्लियर। शायद ये भी एक रीज़न है कि आप बहुत कुछ ढूंढते रहते हो, यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर सम आंसर, कि हर चीज़ का कोई आंसर होना चाहिए, कोई एक जवाब होना चाहिए, और वो मुझे एक बार जवाब मिल जाए सो आई एम सॉर्टेड, और मैं फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा या जाऊंगी। फाइल नंबर वन, आपका जो सबसे ज़्यादा आ रही है चीज़ें, दैट इज़ लाइक लैकनेस, और लैकनेस से ही जो बेस है आपका वो लैकनेस है। उसके बाद आ रहा है फियर, फियर बिकॉज वो लैकनेस की वजह से फियर आ रहे हैं कि ये भी गलत है, वो भी गलत है। और लैकनेस भी कहाँ से आ रहा है, मे बी यू आर गेटिंग दिस लैकनेस फ्रॉम योर मॉम, कि आपका अपनी मदर के साथ वो वैसा वाला बॉन्ड नहीं था इनिशियल 2 years, या जब आप उनकी वोम में भी थे तब भी वो स्टिल शी वॉज नॉट वेरी कनेक्टेड विद यू। मे बी यू वर नॉट द फर्स्ट चाइल्ड, पॉसिबिलिटी, मे बी शी वॉज गोइंग थ्रू सम अदर इश्यूज़ विच वर मोर इम्पॉर्टेंट उस टाइम पे, तो इसलिए वो वहाँ उनका फोकस बहुत जा रहा था। तो वो आपके साथ वो जो आपका जो केयर है वो उतना नहीं हो पाया जितना आपको चाहिए था एज अ चाइल्ड, एज अ हर सोल का अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है। एवरी सोल डजेंट हैव द सेम थिंग्स, उनकी थॉट प्रोसेस अलग होता है, हर सोल का फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट होती हैं। तो इसलिए आपकी जो सोल थी उसको शायद वो प्यार चाहिए था जो आपको नहीं मिला, तो यहाँ से आपका लैकनेस आया है। और वो लैकनेस आप भरने की कोशिश करते हो व्हेन यू सी किड्स अराउंड यू, या आप बच्चों को देखते हो तो वो लैकनेस आप वहाँ पे उनको वो प्यार देकर, या आप पेड़ पौधों के साथ, सीनरी, नेचर के साथ, क्योंकि वो जो माँ का मतलब मदर वाला जो है जिसको हम मदर अर्थ बोलते हैं, तो वो मदरली इफ़ेक्शन जो है वो आपकी लाइफ में बहुत मिसिंग है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि फेमिनिन एनर्जी जो है आपकी वो बहुत इम्बैलेंस्ड है, क्योंकि आपको वो पूरी तरह नहीं मिली लेकिन वो आप देने की कोशिश कर रहे हो, तो आपकी जो रिसीविंग है वहाँ पे कुछ फेमिनिन एनर्जी की दिक्कत हो सकती है। सो मोस्टली यू आर लुकिंग फॉर आंसर्स, जहाँ आपको एक सॉर्टेड गाइडेंस मिले एज अ मैस्कुलिन एनर्जी, कि मुझे सब मेरे हिसाब से एक पाथ मिल जाए, एक क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि इसका येस है, इसका नो है, और वो एक डिफाइंड रोल हो। यूनिवर्स और लाइफ में कभी भी कुछ डिफाइन नहीं होता। पाइल नंबर वन, नथिंग इज़ डिफाइंड, मतलब अगर ए के लिए वो सोल्यूशन है तो बी के लिए वो सोल्यूशन नहीं होगा। सो वो जो आप एक आंसर ढूंढते हो ना कि मेरे इस क्वेश्चन का हर आंसर मुझे मिले, एवरी क्वेश्चन शुड हैव एन आंसर। लॉट ऑफ टाइम्स वी डोंट हैव एग्जैक्ट सेम आंसर्स, तो वो चीज़ आपके यहाँ पाइल में बहुत बहुत स्ट्रांगली दिख रही है। हम्म, आप बहुत जल्दी ऊपर जाते हो और फिर नीचे गिरते हो, आपको नज़र भी बहुत जल्दी लगती है पाइलवान। आपका नर्वस सिस्टम जो है बहुत वीक है, मे बी दिस इज़ अ रीज़न अगेन वी आर सेइंग हेयर लॉट ऑफ फियर इज़ देयर। तो जब फियर है तो नर्वस सिस्टम आपका वीक होगा,
तो नज़र आपको लगेगी। सो बी वेरी केयरफुल कैसे आप इसको ठीक कर सकते हो। अब बहुत बार लोग ये क्वेश्चन होता है कि हमें किसको पहले हील करना चाहिए, फिज़िकल बॉडी को पहले हील करें या मेंटल बॉडी को हील करें। सो आई विल सजेस्ट यू, जब आपका फिज़िकल लेवल पे वो सिम्टम्स दिख रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा एक लेवल पे हैं जहाँ पे आपको दिख रहा है, तो येस यू हैव टू हील योर फिज़िकल बॉडी फर्स्ट। बट साइड बाय साइड अगर आप मेंटल बॉडी के लिए भी या आप अपने माइंड के लिए भी कुछ आप ऐसी चीज़ें करते हो, उसको कुछ एक टॉनिक देते हो, तो वो भी आपके लिए बहुत काम करेगी। ओके, सो लेट्स सी कि पाइल 1 के लिए क्या क्या चीज़ें करनी ज़रूरी हैं ताकि उनको वो चीज़ें ओके। सो पाइल 1, आपके लिए जो भी आप आंसर्स चाह रहे हो उस पर आप ऑलरेडी शायद काम कर रहे हैं, सो वेरी गुड फॉर दैट। और वो बहुत जल्दी आपको वो चीज़ें मिलने वाली हैं। नेक्स्ट ईयर वेरी सून यू विल बी, फर्स्ट हाफ में आपकी वो चीज़ें सॉर्टेड हो जाएंगी, फर्स्ट थिंग। सेकंड, जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हो वो भी पे ऑफ होगा। सो कमिंग ईयर फर्स्ट क्वार्टर आपके लिए एक डिफरेंटली एक अच्छी न्यूज़ लेकर आएगा। फर्स्ट हाफ आपके लिए बहुत सारी ग्रोथ लेकर आएगा। ग्रोथ इन द सेंस कि नॉट ओनली इमोशनली, फिजिकली, इवन फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगा आपका, राइट। और आप जितना कॉन्फिडेंस से काम करेंगे, क्योंकि वो जो लैकनेस है वो आपको हमेशा अनवर्दीनेस फील कराती है। वो जो लैकनेस है वो आपको हमेशा नीचे पुल करती है, वो फियर देती है। तो जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे मूव करेंगे, यू विल फाइंड थिंग्स आर पॉसिबल फॉर यू। और ये आप कभी भी नोटिस करेंगे, जितना आप कॉन्फिडेंट होके चीज़ करते जा रहे हैं, कर रहे हैं, या जो भी चीज़ें आपने की हैं वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, राइट। और एक चीज़ और आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट आई है, यू हैव टू बैलेंस द प्रैक्टिकल लाइफ एंड द स्पिरिचुअल लाइफ। कई बार क्या होता है कि जर्नली जैसा आपका पाइल है, अगर ऐसे किसी के साथ बहुत सारे चीज़ें प्रॉब्लम्स चल रही हों, सब कुछ उनको लगता है कि कुछ भी मेरे फेवर में नहीं है, नथिंग इज़ वर्किंग, क्योंकि वो आप लोग बहुत फियर में काम कर रहे हो या करते हो हमेशा, राइट। तो जब भी हम फियर में काम करते हैं तो बहुत जल्दी हम खुद ही अपने आप को पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि वो जो सबकॉन्शियस में लैकनेस की एनर्जी है तो वो हमें खुद ही बताती है, भाई कैसे तुम ऊपर जा सकते हो, यू नो, हाउ कैन यू बी रीचिंग दैट लेवल। वो लेवल पहुंच ही नहीं सकते, क्यों? क्योंकि दैट इज़ यू आर वर्किंग ऑन अ लैकनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप लैकनेस पे काम कर रहे हो तो लैक इन एवरी एस्पेक्ट, प्यार में, पैसों में, रिस्पेक्ट में, सक्सेस में, हर जगह वो लैकनेस काम होगी, वो दिखेगी, राइट। तो जैसे जैसे आप लैकनेस को इसका क्या करोगे, इसका ऑपोजिट वर्ड्स ढूंढो। व्हाट आई हैव एवरीथिंग इन लाइफ, ऑल माई लैकनेस इज रिलीजिंग नाउ, लैकनेस इज़ फुलनेस। तो ऐसे करके आपको अपने लिए कुछ एफर्मेशंस करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे वर्ड्स खुद के लिए खुद के क्रिएट करने पड़ेंगे। सी, आवर सबकॉन्शियस माइंड अंडरस्टैंड द वर्ड्स, दे अंडरस्टैंड द बिहेवियर। उतना जल्दी से वो बिहेवियर को हील होने में टाइम लगता है, बट जब हम स्विच वर्ड्स देते हैं, हम फ्रेजेस यूज़ करते हैं, तो जो सबकॉन्शियस है वो बहुत जल्दी हम उस पर काम कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाइल नंबर 1 टू वर्क लाइक दिस। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपनी प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि जितना आप ये सोचोगे, क्योंकि आपका वो इसमें भी आया है कि आप हमेशा एक सॉर्टेड और एक ट्रैक ढूंढ रहे हो, एक पाथ ढूंढ रहे हो, कि एक पाथ हो, शायद आप ये बचपन से ढूंढ रहे हो कि भाई हर क्वेश्चन का एक आंसर होता है ना, राइट। हमें ऐसे ही समझाया भी जाता है, एवरी क्वेश्चन हैज़ एन आंसर, दिस इज़ हाउ वी लर्न इन आवर अकेडमिक्स। तो ज़रूरी नहीं है कि लाइफ का उतना ही सिंपल एक ही आंसर सबके लिए हो। जैसे बुक्स में तो एक ही आंसर सारे बच्चे करते हैं और उनको उसी बेसिस पे मार्क्स भी मिलते हैं, लेकिन जो हमारी लाइफ का जो लेसन है
उस पे सेम आंसर नहीं होता. एवरी क्वेश्चन, इवन इट्स अ सेम क्वेश्चन फॉर 3 पीपल, 3 लोगों को 3 डिफरेंट आंसर मिलेंगे एक ही क्वेश्चन के. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. तो ये जो आपका है बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है. एक पाथ नहीं है, यू हैव टू क्रिएट योर ओन पाथ. ओके, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट कुछ मैसेजेस हैं पाइलवान. आई होप दिस हेल्प्स यू, और आपको ये आपके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा हेल्प करेगा. एंड let's see how your life will be if you follow these instruction, how things will be for you. Wow, nice. Lot of transformation, divination. So आप ऑलरेडी बहुत सारी शायद प्रेयर्स और बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कर रहे हो, तो वो आपका और बढ़ जाएगा. बट नाउ व्हेन यू विल बी डूइंग दीज थिंग्स यू विल बी वर्किंग ऑन अ डिफरेंट वे. सो आप वो जो एक रेस्टलेसनेस है, या आप वो जो सरेंडर, जो जिसे हम कहते हैं ना 100% सरेंडर, वो क्या है कि आँख बंद है बट आपने किसी का हाथ पकड़ा हुआ है, और वो हाथ किसका पकड़ा हुआ है? मे बी योर फादर, मे बी योर मदर, जिनको आप बहुत ट्रस्ट करते हो और आपको पता है कि वो मुझे कहीं नहीं फेंक के आएंगे, और अगर वो कहीं ऐसी जगह पे मुझे छोड़ भी आते हैं जो कि डेड एंड है, तो वहाँ से वो मुझे निकाल भी लेंगे. बट येस, एक स्टेज पे आकर ये फियर बहुत मुश्किल है हैंडल करना. बट आई नो, आपके कार्ड्स देख के मुझे ये समझ आ रहा है कि आप बहुत ब्यूटीफुली उस चीज़ से निकलोगे, और अपने आप को एक अपने लिए एक बहुत अच्छा सा ट्रांसफॉर्म करोगे, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन का. सो आई होप वेरी गुड फॉर यू, एंड लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर कमिंग. सो द बेस्ट इज येट टू कम. तो मेरा फोकस सीधा इधर ही गया. बेस्ट इज येट टू कम फॉर यू, पाइल नंबर 1. होप दिस इज़ ट्रू. एंड कितना ये आपके साथ आपके इनर चाइल्ड या आपकी शैडो पे काम करता है, ये मुझे ज़रूर बताइएगा. एंड आई रियली वॉन्ट टू नो हाउ मच दिस रेजोनेटेड फॉर यू. या है. सो देन like my video and do share with your friends or family. मे बी उनके भी कुछ काम आ जाए, उनको भी पता चल जाए. वट एवर एज दे आर, कितनी भी उनकी एज हो गई है, शायद उनके बहुत अच्छा काम आएगा, और वो अगर अपनी चीज़ों को हील कर सके विद जस्ट द वीडियो, उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो बहुत अच्छी चीज़ है. थैंक यू सो मच. टेक केयर, स्टे ब्लेस. सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 2. जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, देखते हैं उनके लिए क्या क्या कार्ड्स आए हैं. तो लेट मी सी पाइल नंबर 2 के लिए उनके क्या शैडो एट्रीब्यूट्स हैं. व्हाट इज़ देयर कोर डीप इनसाइड सबकॉन्शियस थॉट्स, जो उनको आगे बढ़ने से या प्रॉब्लम देते हैं. पाइल नंबर 2 के शैडो एट्रीब्यूट्स क्या हैं? पाइल नंबर 2 के शैडो एट्रीब्यूट्स क्या हैं? What they need to do for that. इस शैडो एट्रीब्यूट को ठीक करने के लिए पाइल 2 को क्या करना चाहिए? इन शैडो एट्रीब्यूट्स को ठीक करने के लिए पाइल 2 को क्या करना चाहिए? And how will be their life after, once they are sorted with their things? How will be their life once they are sorted with this? How will be their life once they are sorted with this?
ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 2। आपके क्या क्या हैं चीज़ें जिन पे काम करना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम बोलते हैं शेडो एट्रीब्यूट्स और इनर चाइल्ड, व्हाट यू हैव गॉन थ्रू। ओके, पहले तो आपको सबसे पहले एक चीज़ बोलना चाहूँगी, पाइल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा जज करते हैं अपने आप को और दूसरों को भी। आप अपने आप को बहुत कंपेयर करते हैं दूसरों से, यू कंपेयर लॉट। उसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, मैं इतना बेटर नहीं हूँ, आई डोंट थिंक आई कैन डू दिस बेस्ट, ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे से नहीं हो सकता, मेरे पास अभी ये नहीं है तो मुझे ये नहीं मिल सकता, यू नो, टू हैव दैट फीलिंग। वो आपको हमेशा एक जजमेंटल मोड में आप अपने लिए रहते हो और कंपैरिजन बहुत है आपका। ओके, बहुत बचपन में आपसे आपकी कोई बहुत प्यारी चीज़ आपसे छूट गई है, मे बी सम वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो आपसे बिछड़ गया है। वो अभी भी वो रिश्ता या वो चीज़ आपको उसके बारे में सोच के आपको बहुत तकलीफ़ होती है। यू फील रियली बैड थिंकिंग अबाउट इट कि वाई मी, या क्यों इतनी जल्दी मेरे साथ ऐसा हो गया, ऐसा क्या था। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू से पाइल 2, आपके पास बहुत कुछ है बट आप बहुत इग्नोरेंट हैं अपनी चीज़ों के लिए। वाई सो, वाई दिस थिंग इज कमिंग इन यू। ओके, मे बी यू हैव टू सो योर ओन सीड्स, ओके, लेट इट बी, बट अपनी सीड्स खुद सो करना और खुद ही ग्रो करना, नथिंग रॉन्ग इन दिस। ऐसा क्यों कि आपके पास चीज़ें होते हुए भी आपको नहीं मिल रही, क्या रीज़न है उसका। वाई शी हैज़ टू डिग सो मच, ही और शी हैज़ टू डिग सो मच। क्यों उनको दोबारा दोबारा से ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं, होते हुए भी उनको वो चीज़ें क्यों नहीं मिल रही। वाई आर यू इन दैट फीलिंग, फीलिंग है या एक्चुअल है ये। एक्चुअली भी आपके साथ ऐसा ही हो रहा है कि आपके पास चीज़ें हैं लेकिन आप उसको यूज़ नहीं कर पा रहे, आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे, या आप उनको यूज़ नहीं कर पा रहे हो ड्यू टू सम और अदर रीज़न। ऐसा क्या है जो आप यूज़ नहीं कर पा रहे या आपके पास होते हुए भी वो नहीं आ रहा। आई नीड टू गेट मोर कार्ड्स फॉर यू पाइल 2, आपके लिए कार्ड्स देखने होंगे मुझे। ऐसा क्या रीज़न है कि पाइल 2 के पास चीज़ें होते हुए वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे। वाई सो, वाई दे आर नॉट एबल टू गेट व्हाट दे हैव, नॉट एबल टू यूज़ इट। अपनी ही चीज़ों से वो परे हैं, अपनी ही खुशियों से वो परे हैं। क्या है ऐसा कि पाइल 2 के पास अपनी खुशियाँ नहीं हैं। ओके, ओके, गॉट इट। पाइल 2, इसमें बहुत क्लियर ये चीज़ आ रही है कि आप, एक तो आपने कभी भी अपने आप को एक्नॉलेज नहीं किया जब भी आपके पास कुछ हुआ है। यू ऑलवेज हैव थॉट अबाउट अदर्स,
और आपको हमेशा लगता था कि दूसरे की साइड हमेशा ग्रीनर है, मेरी नहीं है। यू हैव ऑलवेज सीन योर सेल्फ एज नथिंग, कि मेरे पास कुछ नहीं है, या आपने उसको एक्नॉलेज नहीं किया। आपके पास था तो सब कुछ। एक चीज़ बताना चाहूँगी पाइल 2 आपको। मैंने अभी पाइल 1 किया, उसमें लैकनेस का एनर्जी था। इस पाइल में सब कुछ होते हुए भी दे डोंट फील वर्दी, दे डोंट ट्रस्ट व्हाट दे हैव। उनको अपनी चीज़ पसंद ही नहीं है, वो दूसरों की चीज़ देख रहे हैं। एवरीथिंग दे हैव, उनके पास सब कुछ है, दे हैव एवरीथिंग, बट दे आर नॉट एबल टू यूज़ इट प्रॉपरली। क्यों? वो रुकी हुई हैं। और वो रुकी हुई क्यों है? क्योंकि ये आपका कुछ एक कमिंग फ्रॉम योर चाइल्डहुड ओनली, कि कुछ एक आपका ट्रेट है ये, कि आपको अपने पास अगर 10 चीज़ें हैं तो वो पसंद नहीं है, जो दूसरे के पास 3 चीज़ें हैं या 2 चीज़ है आपको वो पसंद आती है। ओके, अभी भी आपका जो है कि आप कोई भी डिसीजन लेते लेते आप पीछे मुड़ के चीज़ें देख रहे हो, और आप अभी मतलब 3 रास्ते हैं, तो आप दूसरों से सलाह लेके, सलाह लेनी ख़राब नहीं है, बट उस हद तक लीजिए जहाँ आप उसको हैंडल कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। आप गलत ट्रैक पे चले गए हो पाइल 2, यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, जहाँ पे आपने अपनी खुशियाँ नहीं देख पाए, आप दूसरे की, जैसे एक इट्स अ वेरी हॉली नेचर, इसको हम बैक फ्लावर में हॉली नेचर बोलते हैं, कि अपनी खुशियाँ ना देखकर हम दूसरे की खुशी में परेशान है, या दूसरे की चीज़ हमें ज़्यादा लुभा रही है। नथिंग रॉन्ग इन दिस, लेकिन आप अपनी खुशियाँ नहीं देख पाए, जिसकी वजह से बहुत बार आपके साथ चीज़ें गलत हो गई। आई एम रियली फीलिंग सैड फॉर यू पाइल 2, वेरी सैड। इन फैक्ट आपके पास सब कुछ है, था सब कुछ। मे बी इसको हम यही बोल सकते हैं कि ये जो कार्मिक ट्रेंच का एक कार्ड है, मे बी दिस इज़ एक्चुअल, जो हम बोलें कि कर्मा प्लेड इट्स गेम। तो वो उन्होंने आपको ऐसे ही, कि सब कुछ होते हुए भी आपने अपने लिए नए सीड डालने थे, आपको खुद ही अपने लिए पूरी मेहनत करनी थी, जबकि आपके लिए सब कुछ था। मे बी यू इन योर थाट्स इट वॉज ऑलवेज लाइक कि आई हैव टू डू एवरीथिंग ऑन माई ओन, आई हैव टू हैंडल एवरीथिंग ऑन माई ओन। तो वो चीज़ करते करते वो आपके लिए वही मैनिफेस्ट हो गई, और आप हमेशा ही अपने अपनी ट्रैक बदलते रहे, आप दूसरों को देखते रहे कि दूसरे उस फेस में क्या कर रहे हैं, व्हाट डिसीजन अदर पीपल आर टेकिंग। आप उनकी जगह पे हो, आप मतलब आप अपने आप को उनकी जगह पे प्लेस करके देखते हो। एंड दिस कार्ड इज़ ऑल्सो लाइक डोंट जज योर सेल्फ, डोंट कंपेयर योर सेल्फ टू अदर। सो आपका बहुत 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 बड़ा एक जो है, आप कंपेयर करते हो कि मेरे पास ये है तो दूसरे के पास वो है। आप अपनी अच्छाइयाँ नहीं देख पा रहे हो, आपके अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उससे आप क्या काम कर सकते हो वो आप नहीं देख पाए, और आप सिर्फ दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करते रह गए। आई रियली फील सॉरी फॉर यू पाइल 2, सीरियसली। लाइक आपने अपनी लाइफ को बहुत एक गलत ट्रैक पे ले गए, बट होपफुली लेट्स सी, जो भी हैं आप लोग, जिस भी एज में हैं, अगर आप इसको अभी भी टर्न करके चीज़ें करना शुरू कर देंगे, आई थिंक आपके लिए एक तो ग्रैटिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आपके पास इतनी सी चीज़ है, चाहे आपके पास इतनी चीज़ है, जो भी आप खा रहे हो उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो। तो ग्रैटिट्यूड इज़ मिसिंग इन दिस पाइल बिग टाइम। नो वरीज, दिस इज़ लाइक अ जर्नी फॉर एवरी वन, हम सब के लिए जर्नी है, और हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। सो डोंट फील बैड कि आपके अंदर एक ये ट्रेट आ गया है। इट्स ओके, इट्स ओके। जो चीज़ है उसको लेट गो करते हैं, और आगे देखते हैं हम कैसे अपनी चीज़ों को बेटर कर सकते हैं, राइट।
वेरी गुड साइन पाइल 2। अब कैसे काम करना है अपने ऊपर, एक तो ग्रैटिट्यूड मैंने आपको बता ही दिया है। उसके बाद स्टार्ट टेकिंग स्टेप, जो भी चीज़ें हमने काम करनी है अपने अपने ऊपर उस पर काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब हमारे पास एक नॉलेज आ जाती है कि ओके दिस इज़ व्हाट आई नीड टू हील, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल काम करती है। क्योंकि अगर किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं है तो हमें पता ही नहीं कि हमें क्या करना है, कहाँ जाना है। बट वंस यू हैव दैट अवेयरनेस कि ओके यहाँ ये फ्लॉ है, इस फ्लॉ का सोल्यूशन भी है, सो लेट्स मूव फर्दर, राइट। सो आई नो दिस पाइल विल वर्क फॉर दैट। और येस यू हैव टू टेक अ मूव, और जल्दी ही ये चीज़ें आपके लिए सॉर्टेड होंगी। बहुत सारी चीज़ें आपको और क्लैरिटी मिलेगी, और आप उस चीज़ को धीरे धीरे शायद रिलीज़ करना कुछ हद तक शुरू किया है, लेकिन इट विल टेक सम टाइम, बट हो जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक टू पाइल 2, सो दैट आप जल्दी से जल्दी अपनी इन चीज़ों पे काम करो, और ताकि आपके लिए 2023 बहुत 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 अच्छा हो। सो आई जस्ट विश हैप्पी न्यू ईयर टू एवरी वन whosoever is watching my video, and hope this resonated with you. So then you have to tell me that yes and show that thumbs up, okay? अब देखते हैं once you start doing this thing तो आपके लिए कैसा रहता है, इसे करने के बाद आपके लिए कैसा रहेगा। So there are these cards. So आपके लिए एक तो बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है पाइल 2, कि आप जैसे वो होता है ना लॉस्ट एंड फाउंड, एक रूम्स होते थे स्कूल में, तो आप खुद को वैसे लॉस्ट थे अभी तक आप, और यू विल फाइंड योर सेल्फ। तो आप खुद ही वो लॉस्ट एंड फाउंड वाली सिचुएशन में आ जाओगे, एंड लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स फॉर कमिंग अप, क्योंकि ये आपका एक बहुत इंटरनल वर्क होगा, जिससे आप अपने आप को वो ग्रूमिंग दे पाओगे, जो सब कुछ होते हुए भी आप कहीं उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं कर पा रहे, और एक्नॉलेज करते ही, उसको एक्सेप्ट करते ही, उसको सेंडिंग दैट लव एनर्जी, यू विल सी एवरीथिंग इज सॉर्टेड फॉर यू। एंड वन स्पेशल मैसेज फॉर यू पाइल 2, दैट यू नीड टू प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स। आपको अपने ड्रीम्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं करने हैं, करने हैं, नो, यू हैव टू हाइड योर ड्रीम्स। आपको अपना कोई भी आप प्लान करते हो कुछ भी, तो जब तक वो पूरी प्लानिंग एग्जीक्यूट ना हो जाए, आपको वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करने हैं। सो दिस इज़ व्हाट द वेरी इंपॉर्टेंट गाइडेंस फॉर यू पाइल 2, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होप दिस वीडियो रेजोनेटेड फॉर यू, और आपको एक बहुत आई ओपनिंग चीज़ें मिली हैं, और आप उस चीज़ को फॉलो करके अपनी लाइफ को बेटर करोगे। दिस इज़ माई मोटो फॉर दिस फाइनल ईयर रीडिंग, ताकि आप लोग अपनी लाइफ में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उसका जो कोर रीज़न है, सी टू मी पीपल ऑलवेज कम एंड से कि लाइफ राउंड 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 घूम रही है, गोल गोल घूम रही है, क्या करे, कहाँ पे है प्रॉब्लम। सो आई ट्राई ऑलवेज फाइंड आउट कि रीज़न क्या है, हमारा कोर रीज़न क्या है, यू नो। जब तक हमें वो डीप इनसाइड कोर रीज़न नहीं मिलता, चीज़ें हमारे लिए उतनी जल्दी सॉर्टेड नहीं होती। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, और आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, अपनी लाइफ को बेटर करोगे। इफ़ दैट रेजोनेटेड, यू नो व्हाट टू डू, एंड यू हैव टू शेयर विद योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी उनकी लाइफ के बारे में और चीज़ें पता चले, और उनकी लाइफ भी सॉर्टेड हो, right? So happy new year to everyone. Hope 2023 comes with a beautiful smile on everybody's face, and lot of blessings to everyone. Take care, stay blessed. So let's start with pile 3, clear chords. Okay, इसको हम यहाँ रखते हैं अभी साइड पे, और देखते हैं पाइल 3 के ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, शैडो एट्रीब्यूट्स, जिन पे उनको काम करना बहुत ज़रूरी है। What are their shadow attributes? पाइल 3 के shadow attributes क्या हैं? What are their shadow attributes? पाइल 3 के shadow attributes क्या हैं जो उनको हील करने हैं? पाइल 2 को क्या करना है, जिससे उनकी क्या चीज़ें करनी है, जिनसे उनकी लाइफ
सॉर्टेड हो जाए। शैडो एट्रीब्यूट्स को ठीक करने के लिए क्या करना है? शैडो एट्रीब्यूट्स को ठीक करने के लिए उनको क्या करना है? Once they have worked on themselves, पायल 3 के लिए कैसी लाइफ होने वाली है? Once they have worked on their shadow attributes, पायल 3 की लाइफ कैसे होने वाली है? ओके, सो लेट्स सी पायल 3 आपके लिए क्या क्या आया है। हर हर शंभु शंभु शिव महादेव शंभु। पायल 3, आप हमेशा से अपने आप को एक ऐसा इंसान देखते हैं जो दी परफेक्ट हो, यू नो, अ पर्सन हु वांट टू बी लाइक, जिसका पिक्चर बनाया जाए या जिसका कोई पेंट जिसको करना चाहे। यू हैव ऑलवेज सीन योर सेल्फ एज द दी परफेक्ट, लुक्स वाइज, योर बिहेवियर, द काइंड ऑफ द, मतलब जैसे आप हर, आप हम अपने आप को हमेशा आपने ऐसा वाला एक अपने आप को देखा है। बट शायद आप इन सब में द परफेक्ट ब्यूटी, द काइंड ऑफ, आप जैसे बात करो, आप जैसे लोगों के सामने अपने आप को दिखाओ, हर चीज़ में आपने एक अपने लिए एक इमेज सोच रखी है कि आई वॉन्ट टू बी लाइक दिस। बट एक्चुअली में शायद आप इतने वो नहीं हैं और वो आपको परेशान करता है। I want to take more cards. Why pile 3 is like this? वो ऐसा क्यों अपने लिए एक मेंटल एक फिगर, अपने लिए एक पोर्ट्रे कर रखा है, एक अपने आप को एक फ्रेम में बांध रखा है कि मुझे ऐसा ही होना है, मेरी लुक्स ऐसी ही होनी चाहिए, मेरे को ऐसे ही कपड़े पहनने हैं, मुझे ऐसे ही द बेस्ट लगना है, आई एम द बेस्ट, मतलब कहीं कुछ फ्लॉ नहीं आना चाहिए मेरी स्किन पे, मेरे हेयर मतलब एकदम ऐसे ही होने चाहिए। ऐसा क्यों है? वाई दिस? What is the reason for pile 3? Pile 3 ऐसा क्यों सोचता है? pile 3 ऐसा क्यों सोचता है? Okay. Pile 3, maybe you were always, you had this thought कि आपके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि जो ऐसे वाला बच्चा होता है या ऐसे वाला इंसान होता है, आपने अपनी फैमिली में किसी को देखा है या किसको, जो आप किसी को एडमायर करते हो बहुत ज़्यादा, यू आर इंस्पायर्ड फ्रॉम समवन, किसी एक से, और उसकी कही हुई कोई बात आपको इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली दिमाग में बैठ गई है दैट वो आपके लिए एक प्रिंट बन चुकी है, ब्लू प्रिंट आई वुड से, दैट इज़ अ ब्लू प्रिंट इन योर माइंड विच इज़ टेलिंग यू कि भाई ऐसे ही है, लाइफ इज़ लाइक दिस। मे बी आई वेरी स्ट्रांगली फीलिंग वाइल डूइंग दिस पाइल कि शायद आप इन योर पास्ट लाइफ समवेयर आप यू आर सम प्रिंसेस और प्रिंस, तो आपको वो जो एक किंग या क्वीन को या प्रिंस प्रिंसेस को जो एक तरह का एक समझाई जाती हैं चीज़ें,
बताई जाती हैं कि दीज आर द लॉज, दीज आर द वेज वन हैज़ टू फॉलो। तो वो कहीं ना कहीं वो उस टाइप का इम्प्रिंट, ब्लूप्रिंट आपके सोच में है, थॉट प्रोसेस में है। तो कहीं ना कहीं आप अपनी ज़िंदगी को एक बहुत डिफाइंड वे में कर रहे हो। मीन्स इट्स लाइक विद इन दैट बॉक्स you are in that box, you are not feeling your all emotions। आप अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जी नहीं रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि भाई मैं तो एकदम परफेक्ट 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 हो रही हूँ, फिर भी वाई आई एम नॉट हैप्पी। सब कुछ परफेक्ट है फिर भी वाई आई एम नॉट हैप्पी। क्योंकि आपको लगता है थोड़ा सा ज़ोर से बात करना इट्स नॉट हेल्दी, इट्स नॉट गुड। ये अच्छी चीज़ नहीं है। शोर मचाना, ऊंचा बोलना, मूवीज़ देखना, कुछ इस टाइप की मूवीज़, वट एवर इट इज़, कुछ है जो आप वो नहीं कर रहे हो जो शायद आप डीप इनसाइड आप हो, विच मेक्स यू हैप्पी। आपका वो जो दैट इनोसेंस, दैट चाइल्डिश बिहेवियर जो कभी कभी बच्चों का होता है, वो शायद था आपका, लेकिन आपने उसको एकदम निकाल के बाहर फेंका हुआ है। और आपका कोई वो इनोसेंस मिसिंग है। आप हमेशा हर चीज़ में बहुत सोफेस्टिकेटेड चीज़ें करना चाहते हो, बहुत डिफाइंड वे में, बहुत परफेक्ट वे में करना चाहते हो। बट एक्चुअली लाइफ इज़ नॉट दैट वेरी परफेक्ट। और वो जो आपका इनर सेंस है, इनर कोर है आपका, वो हैप्पी नहीं है। योर सोल इज़ नॉट हैप्पी, क्योंकि आप बहुत प्रिटेंड कर रहे हो। यस पायल 3, यू आर इनटू दैट प्रिटेंडिंग जोन में हैं आप। और यही कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा एक शैडो वर्क है, जिसकी वजह से आप निकल नहीं पा रहे हो। क्योंकि मे बी बहुत इनिशियल स्टेज पे आपको ये चीज़ें समझा दी गई थी कि ऐसे होता है, लड़कियों को ऐसे ही रहना होता है या लड़कों को ऐसे ही रहना होता है। लाइक देयर लॉट ऑफ पीपल हु सेज अरे लड़के हो तो तुम रो नहीं सकते हो। हु डिफाइंड दैट, है ना। सो मे पायल 3, आपका कोई बहुत जो कोर एसेंस है ना, दैट इज़ मिसिंग। वेरी कोर एसेंस ऑफ योर्स, वो आपका मिसिंग है। तो उसको वापस लेके आओ। दैट इज़ द रियल यू, जो आप हो, जो आपका इनर सोल है। शायद उसको बहुत पसंद है ज़ोर ज़ोर से हंसना, उसको बहुत पसंद है उछल कूद करना, बहुत सारी मस्ती करना, बहुत सारा परेशान करना लोगों को। लेकिन यू आर जस्ट फॉलोइंग सम नॉर्म्स विच इज़ नॉट यू। ओके, सो देखते हैं आपको उसके लिए क्या करना चाहिए। आपके लिए यही एक गाइडेंस है कि आप वो जो उस एक पिक्चर को लेकर, एक थॉट को लेकर अपनी ज़िंदगी पूरी जी रहे हो ना, ज़िंदगी सिर्फ उतनी सी नहीं है, इट इज़ फुल ऑफ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो कुछ चीज़ें जो आप नहीं समझ पा रहे हो अभी, क्योंकि आप सिर्फ एक साइड का पिक्चर या एक तरफ की स्टोरी सुन रहे हो या एक तरफ की चीज़ समझ के। मे बी यू नीड टू नो द होल स्टोरी, द होल पिक्चर, कि क्या है, व्हाट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ। वो अभी पिक्चर अभी बाकी है। तो समथिंग लाइक दिस इज़ वेटिंग फॉर यू। कुछ ऐसा है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि कई लोग बहुत बार कहते हैं कि अगर आप स्पिरिचुअल चीज़ें कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में हो, आप ऐसे मैसेजेस हैं आपके, तो आपको ये नहीं करना चाहिए या ऐसा ये नॉर्म्स बना दिए हैं। बट नो, देर आर नो नॉर्म्स फॉर एनीथिंग। आपको कुछ चीज़ें नहीं करने का मन करता या कुछ खाने पीने का इच्छा नहीं होती, दैट्स अ टोटल डिफरेंट थिंग। लेकिन उसको आप एक रिजिडनेस में मत जोड़िए कि भाई अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ।
जैसे रेकी के लिए कुछ लोगों ने रूल्स बना रखे हैं कि अगर आप रेकी तभी कर सकते हैं या सीख सकते हैं कि आप नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, यू शुड नॉट ईट नॉन वेज। आई थिंक देर इज़ नो सच रूल। ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको नहीं खाने की इच्छा होती, दैट्स फाइन। आपकी बॉडी का सिस्टम ऐसा है, अपने आप ग्रेजुअली हो जाएगा। जो आपको अपने आप ही खाने की इच्छा नहीं होगी वो फाइन, बट डोंट पुश योर सेल्फ। कभी भी ज़िंदगी में अपने आप को वहाँ पे पुश मत कीजिए लोगों के कहने या अपने आप को टू बी द परफेक्ट बनाने के चक्कर में। क्या अपने रियलिटी के लिए वो मत कीजिए, राइट। सो एक्सेप्ट द वे लाइफ इज़। धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर आपका मन ना करे कुछ खाने पीने के लिए तो उस चीज़ को हम कर सकते हैं। सो आपके लिए वही गाइडेंस है पाइल 3 कि लुक एट द बिगर पिक्चर। आप एक चीज़ को सोच के उसी को आगे पीछे आपने अपनी ज़िंदगी को बांध लिया है। लाइफ बहुत बड़ी है और बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत सारी स्टोरीज़ के साथ लाइफ बनती है, बहुत सारे इमोशंस के साथ लाइफ बनती है। सिर्फ एक ही इमोशन नहीं है। यू आर नॉट अ डॉल, यू आर नॉट अ पपेट, यू आर नॉट अ मैनिक्विन कि आपको सिर्फ अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करना है। आप वो नहीं है, ओके। आप वो बिल्कुल भी नहीं हो। सो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इस चीज़ को अगर आप समझोगे और उस पर काम करोगे, एवरीथिंग इज़, क्योंकि आपका इनर कोर जो है वो आपको ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है, आई वॉन्ट यू बैक, आई वॉन्ट यू बैक। तो वो शाइन आपकी बुला रही है आपको, ओके। सो अगेन इट्स अ जर्नी, पार्ट है उसका। खुशियाँ दुख गम सब उसका हिस्सा हैं। तो आपको पार्ट एंड पार्सल के साथ चीज़ें मिलती हैं। सो एक्सेप्ट इट दैट वे, डोंट होल्ड योर सेल्फ। और हर चीज़ में हिडन डेप्थ होती है, हर चीज़ का कुछ मीनिंग है, दैट्स ओके। बट कभी कभी उतना भी डेप्थ में नहीं जाना कि हम एक ही गहराई में चले घुस जाएं और उसमें डूब जाएं। सो दिस इज़ ऑल्सो अ मैसेज फॉर यू। इन वे ये हमारा था कि आपके लिए अगर आप ये चीज़ें सॉर्टेड कर लेते हैं तो आपके लिए फ्यूचर लाइफ कैसे है। तो आपके लिए यही है कि जर्नी, इट्स अ जर्नी, येस, बट ये भी आपके लिए कुछ रिवील होगा क्योंकि आपका ये ट्रू सेल्फ निकल के आएगा। जो आपका ट्रू सेल्फ है वो बहुत ब्यूटीफुल है। आप एक जगह पूरा डीप नीचे जा चुके हो, नाउ इट इज़ टाइम टू कम अप ओनली। और नीचे कोई जगह नहीं है। तो वो जो आपका हो चुका है, जैसे जैसे फिनिक्स का होता है ना कि एकदम लास्ट पॉइंट पे टच होके फिर जब वो वापस आता है, तो उसी तरह से आप एक इमोशन में इतना घुस चुके हो, अब और नीचे जाने का रास्ता नहीं है। यू हैव टू कम बैक एंड बाउंस बैक ओनली, राइट। आई होप पाइल 3 के साथ ये रेजोनेट की हो, और अगर की है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। और ये प्लस शेयर विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी पता चले कहाँ पे वो लाइफ में। कई बार ऐसा होता है हम अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को कुछ चीज़ें नहीं बता पाते, बोल पाते, जो हमें लगता है कि उनके लिए हार्मफुल हो रही है। आई थिंक माई वीडियो विल हेल्प देम टू अंडरस्टैंड अबाउट देम सेल्फ, क्योंकि किसी को नहीं पता किसने कौन सा पायल चूज़ किया और उसमें क्या है। इवन आई डोंट नो जब तक कि ये चीज़ें मैं खुद चेक नहीं करती हूँ या जब तक रीडिंग नहीं आती है बाहर, राइट। सो आई होप दिस मेक सेंस टू लॉट ऑफ पीपल और ये आपको हेल्प करे आपकी लाइफ को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए और आपका 2023 को और ज़्यादा अच्छा और खुशनुमा बनाने के लिए। वाह, सच अ न्यू वर्ड। थैंक यू गाइज। एक्चुअली यूट्यूब पे आने के बाद मेरी हिंदी बहुत 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 अच्छी हुई है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अपनी हिंदी को बहुत इम्प्रूव किया है। बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मैं बोल पाती हूँ। So I'm very thankful to each one of you for liking my videos and promoting my kind of you know knowledge, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत easily लोगों को मेरा जो टाइप ऑफ वर्क आई डू, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो ये है कि कैसे लोगों की लाइफ को सॉर्टेड करना है और कैसे उनको एम्पावर करना है ताकि वो खुद अपनी लाइफ में वो मुकाम पे पहुँचे, वो चीज़ें अचीव करे जो कभी उनके वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी उनको लगे कि पॉसिबल नहीं है और वो अचीव कर पाएँ।
So this is my biggest desire for each one of you. And thank you all. Happy New Year to everyone. Thank you so much for watching my videos and helping me out in promoting the good work. Thank you. Let's start with our fourth pile. Let's keep it aside और देखते हैं फोर्थ पाइल की शैडो एट्रीब्यूट्स क्या हैं. फोर्थ पाइल के शैडो एट्रीब्यूट्स क्या हैं. फोर्थ पाइल के शैडो एट्रीब्यूट्स क्या हैं. बहुत सारे निकल निकल के आ रहे हैं. फोर्थ पाइल के शैडो एट्रीब्यूट्स क्या हैं. फोर्थ पाइल के शैडो एट्रीब्यूट्स क्या हैं. फोर्थ पाइल के शैडो एट्रीब्यूट्स क्या हैं. पाइल 4 के शैडो एट्रीब्यूट्स क्या हैं. ओके. और उनको क्या करना चाहिए अपने शैडो एट्रीब्यूट्स को हील करने के लिए. सब काम करने के लिए उनको क्या करना चाहिए. शैडो एट्रीब्यूट्स के साथ उनको क्या काम करना चाहिए. And how will be their life once they are sorted with their things. पाइल 4 का लाइफ कैसा होगा once they have sorted their attributes के साथ काम करने के बाद. Okay, so let's keep it aside. Okay, so let's see पाइल 4 का शैडो एट्रीब्यूट्स क्या हैं. पाइल 4 के शैडो एट्रीब्यूट्स क्या हैं. पाइल 4, आप शायद अपनी ही रिफ्लेक्शन में खोए हुए हैं. दिस मीन्स कि आप खुद ही अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं. खुद ही अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं. खुद ही चीज़ें इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और खुद ही चीज़ों को एनालाइज करते हैं. एंड अगेन समटाइम यू फॉल इनटू दैट ट्रैप और कभी कभी नहीं. बहुत सारी चीज़ें हैं पाइल 4 आपके केस में जो यू आर वेरी नॉलेजेबल सोल. और आपका ये बहुत सारे रीबर्थ हुए हैं. मतलब आप बहुत ओल्ड सोल, मैं कहूँगी ओल्ड सोल हैं. और आपके पास नॉलेज है. बार बार आप उस नॉलेज को रिफ़्रेश करते हो, रीअलाइन करते हो और फिर उस पर काम करते हो. समथिंग लाइक दिस इज़ देयर. और आप लोगों को भी प्रूव करके दिखाते हो कि भाई देखो मैंने किया है, अब शायद तुम भी कर सकते हो. सो इट्स लाइक अ टीचर वाइब, इट्स लाइक अ मेंटोर वाइब इज़ कमिंग फ्रॉम दिस पाइल कि you are the person who knows how to create garden. और कैसे गार्डन को रखना है, कैसे उसको नरिश करना है. बट स्टिल समवेयर यू आर नॉट दैट हैप्पी. what is that feeling which is missing in you. Want to have more understanding for pile 4. pile 4 की लाइफ को और ज़्यादा उनके नेगेटिव एट्रीब्यूट्स को, उनके शैडो एट्रीब्यूट्स को
और समझना है, पाइल 4 के शैडो एट्रीब्यूट्स को और ज़्यादा समझना है। शैडो एट्रीब्यूट्स को और ज़्यादा समझना है। ओके, थैंक यू। व्हाट ऑल वी हैव गॉट। पाइल 4, आप अपने ही माइंड के ब्लॉक में हैं। मीन्स आपके लिए किसी ने भी कोई बाउंड्रीज़ नहीं सेट की हैं। देर इज़ नो बाउंड्रीज़ फॉर यू, आई वुड से। आपकी जो भी बाउंड्रीज़ हैं वो खुद की बनाई हुई हैं। दैट इज़ द मेंटल ब्लॉकेजेस। सो जो मैंने जैसे यहाँ बोला, आप खुद को ही रिफ्लेक्ट करते रहते हो। आप खुद ही बार बार उस ट्रैप में जा जाते हो। अच्छा, मैंने जब ऐसे किया था तो वो चीज़ हुई थी, तो क्या मैं फिर से कोई वही गलती तो नहीं कर रही हूँ। तो वो जो है ना, वो खुद के ही ट्रैप में आप जाते हो। एंड इट इज़ लाइक एवरीथिंग इज़ फाइन, बट आप खुद को रीअश्योर करते रहते हो। आप अपनी ही गलती को ये पाइल वैसे लोग हैं जो अगर एक गलती कुछ की है तो उसको जो भी लेसन उन्होंने सीखा, जो भी समझा, उसको और अच्छा करने के लिए और बेहतर करने के लिए उस पर काम करते हैं। सो दे वांटेड टू बी द परफेक्ट। Very good for you, pile 4. I'm very happy for pile 4, whosoever these guys are. It's very good, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कभी कभी इसमें हम लोग वो जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, वो भूल जाते हैं। अपने आप को बेहतर करना, अपने आप को खुश रखना, इस पाइल के लिए सिर्फ एक ही उनका जो आई वुड से जो शैडो एट्रीब्यूट है वो यही है, लिव द लाइफ द वे इट इज़। नाउ में जीना, NOW, नाउ। जिंदगी में थोड़े से उतार चढ़ाव परफेक्ट है, ऊपर नीचे परफेक्ट है, टेंशन्स, प्रॉब्लम्स, दिक्कतें, एवरीथिंग इज़ फाइन। सब कुछ सही है, सब नॉर्मल है, सब चल सकता है। आप बहुत ज्ञानी हो सकते हो, आप बहुत समझदार हो सकते हो, लेकिन आप कभी कभी वो छोटी छोटी खुशियों को मिस कर जाते हो। बहुत छोटी छोटी खुशियाँ आपकी लाइफ में, क्योंकि आप हर चीज़ में उसको और बेहतर। आप मान लीजिए, एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ एक हाउसवाइफ का, कि आलू पराठा है। आलू पराठा बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, मसाले का जो मिक्सचर है उसको बनाने का बहुत सारे तरीके हैं। तो आप नए नए तरीके निकालोगे, दिस इज़ वेरी गुड। आपकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। आप अपनी चीज़ों को और कैसे बेहतर बनाना है, आप अपनी ली हुई पिक्चर्स को अगर दोबारा आप बनाते हो तो कभी कभी आप सोचते हो अरे वाह, क्या मैंने मास्टरपीस बना दिया। और कभी कभी सोचते हो नहीं, इसको और बेहतर किया जा सकता है। सो वो जो आपका हर टाइम का एक चैलेंज है खुद के साथ, आप अपने आप से ही लड़ रहे हो, अपने आप के ही थॉट प्रोसेस में आप बंद हो, किसी ने आपको नहीं किया। आप अपने ही इल्यूजन्स में रहते हो। कभी कभी आप इतना ज़्यादा उस इल्यूजन में, रिफ्लेक्शन इज़ अगेन दैट इल्यूजन ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे जो हमें दिख रहा है वो सच्चाई नहीं है। तो वही चीज़ आप देखते हो, कई बार आप इतना उसको स्ट्रांगली देख लेते हो कि आप उस चीज़ में एकदम घुस जाते हो और आपको वही सच्चाई लगती है। और हर चीज़ को बहुत ज़्यादा दिल पे लेना। ये देखो, इसके पास कितने रोजेज़ हैं, फुल ऑफ रोजेज़, बट खुद बॉडी में भी हैं, मतलब लगा रखे हैं रोजेज़। और जो केप पहना हुआ है उस पर भी रोजेज़ ही एम्ब्रॉयडर्ड हैं। स्टिल शी इज़ नॉट दैट हैप्पी, शी इज़ स्टिल लॉस्ट समवेयर। तो मतलब खुशियाँ हैं, सब कुछ है। एक और चीज़ है जो मुझे यहाँ बहुत क्लियर लग रही है, शी फील्स हैप्पी गाइडिंग अदर्स। क्योंकि उनको लग रहा है ओके, मैंने एक सक्सेस मिली, मुझे अपने आप से समझ आया
और मैं उस चीज़ को आगे किसी की हेल्प कर पा रही हूँ, तो दैट वे दैट पर्सन इज़ फीलिंग वेरी हैप्पी। बट जहाँ अपनी लाइफ की कंटेंटमेंट आती है, अपनी लाइफ की खुशी आती है, वो कहीं लॉस्ट है, दैट इज़ लॉस्ट। तो इनके लिए अब क्या गाइडेंस है या इनको क्या ऐसी चीज़ें करनी है सो दैट दिस फोर पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया है वो अपनी लाइफ को थोड़ा और खुशियाँ ढूंढें। मतलब उनके जो लाइफ में ना खुशियाँ मिसिंग हैं, खुशियाँ हैं, ऐसा नहीं है कि खुशियाँ मिसिंग हैं, बट वो दिल से खुशी को इंजॉय नहीं कर पाते। दे आर नॉट दैट, जहाँ पे भी होते हैं वो लॉस्ट रहते हैं और 2 दिन बाद वही सिचुएशन को वो सोचते हैं, अरे वो वहाँ गए थे, वो जगह तो बहुत बढ़िया थी, अगर वहीं पे रहती तो मैं अब होती तो शायद मैं इंजॉय कर पाती। मतलब जिस मोमेंट में है उस मोमेंट में उसको इंजॉय नहीं करना, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक ऑफ देयर माइंड कोई और थॉट चल रहा है जो उनको डिस्टर्ब कर रहा है। सो इनके लिए यही एक सबसे बड़ा है, जो जैसा है उस मोमेंट में सब कुछ भूल के उस जगह में घुस जाओ। इनके लिए बेस्ट है, गंगा गए तो गंगा राम, जमुना गए तो जमुना राम, जिसके साथ हो उसके जैसे बन जाओ। ये इनके लिए एक यही इनका लर्निंग है, इनके लिए यही सबसे इम्पोर्टेंट सीखना है, राइट। अब देखते हैं कि इनको करना क्या है। So yes, they have to make some adjustment for themselves and they need some practical plan also. And it is the right time to show the world the real you. आप अपनी, आप जैसे दिखते हो, जैसे लगते हो, जो भी चीज़ है आपकी, टेक इट एज इट इज़ और शो द वर्ल्ड द रियल यू। आ जाओ अपने फुल फ्लेज कलर्स में, बिना ये सोचे कि आप कैसे लग रहे हो, कैसे दिख रहे हो, ये काम बेस्ट है कि नहीं है, इसको परफेक्शन में। आप लोग बहुत ज़्यादा परफेक्शन के बारे में भी सोचते हो कि हाउ शुड आई गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। नथिंग रॉन्ग इन दिस, बट कभी कभी कुछ चीज़ गलत हो जाए तब भी चलेगा, एब्सोल्युटली चलेगा, कोई टेंशन नहीं है, राइट। सो लेट्स सी पाइल 4, आई थिंक ये बिल्कुल डिफरेंट एक तरह से एक चीज़ निकल के आई है कि आपको खुशियों, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढनी है। कि आप शायद जैसे बच्चा जब चलना शुरू करता है तो क्रॉल करता है या चलता है तो बहुत बार गिरता है, तो आप शायद वो वाले पाइल हो सकते हो जो बहुत डर जाता है, अरे नहीं नहीं प्लीज़ बच्चे को नहीं गिरना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, मैं क्या लेकर आऊँ कि बच्चा ये भी पहन ले वो भी पहन ले। ओवर कंसर्न है आप, इम्पैथ हैं आप। लेकिन कभी कभी होने दो, आप चीज़ें खराब होने दो, इधर उधर ऊपर नीचे जाने दो। सो इट्स ओके, रिलैक्स हो जाओ। आप बहुत 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 ज़्यादा अपने माइंड को जो है आपने इस में बंद करके रखा है। आप देख रहे हैं, जस्ट सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज़। ये यहाँ पे सिर्फ एक गेट है और दीज दे टू आर सिटिंग, और वो सिर्फ नीचे देख रहे हैं और बाहर इधर सामने देख रहे हैं कि जहाँ बंद है, बट दे डोंट नो कि पीछे भी वॉल नहीं है, पीछे का वॉल मिसिंग है। इफ़ यू कैन सी दिस क्लियरली, दिस इज सच अ वंडरफुल गार्ड कि पीछे का वॉल मिसिंग है, छत नहीं है, स्काई है, ग्रीनरी है, बट कुछ नहीं दिख रहा। भाई मुझे ये दरवाज़ा दिख रहा है, आई कैन जस्ट सी दिस डोर, और जिसकी वजह से मैं बंद हूँ। ऐसा है आपका थॉट प्रोसेस अभी। सो नथिंग रॉन्ग, बट येस दीज आर आर शैडो एट्रीब्यूट जिस पे काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस पे काम कर जाओगे तो लाइफ विल बी झिंगालाला फॉर यू। येस दैट विल बी, बिकॉज आपको कुछ चीज़ों के लिए प्रैक्टिकल प्लान की ज़रूरत है। मे बी समथिंग इज़ देयर जो आप प्लान करना चाह रहे हो, तो यू शुड वर्क ऑन दैट। और प्रैक्टिकल प्लान को हम थोड़ा सा और समझें कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पे। मे बी यू नीड टू लर्न फ्यू थिंग्स, आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। मे बी वेरी सिंपल थिंग्स। कभी हो सकता है आपको लगता है कि बहुत बड़ी बड़ी कुछ प्रॉब्लम वाली चीज़ें सीखेंगे,
तो वो होगा। शायद बहुत सिंपल चीज़ें आपको सीखनी है, लाइफ एक्चुअली क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ क्या है, शायद आपको वो सीखना है, राइट। और आई थिंक एक और पाइल में इस टाइप का कुछ रिलेटेड मैसेज है जिसमें प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ को बैलेंस करना है, बट आपके केस में उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट येस मे बी टू सम एक्सटेंट यू नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल टूवर्ड्स। मान लीजिए आपको मालूम है कि एक पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन, उसकी नेचर ऐसी ही है, सो आप क्या करोगे, हर टाइम आप उसके लिए क्रिप करोगे, ओ माय गॉड अगेन करोगे, आप क्या करोगे, उस मेंटालिटी से बाहर निकलोगे, आप उधर से बाहर निकलोगे और उधर से बोलोगे भाई ये तो ऐसे ही है, तो मुझे कोई और रास्ता ढूंढना है अपने लिए। सो दूसरा रास्ता क्या है, वो आपका प्रैक्टिकल प्लान है, राइट। सो दैट इज़ द प्रैक्टिकल प्लान फॉर यू। और मस्ती में चिल होके ज़िंदगी को जियो, लाइफ इज़ सिंपल, आई वोंट से ईजी, बट येस सिंपल है। अगर उसको जितना सिंपल बना के रखोगे, लेट गो चीज़ें करोगे, इस दिमाग पे बोझा नहीं लोगे, उतना अच्छा रहेगा। सो दैट इज़ फॉर पाइल 3। और देखते हैं उसके बाद उनका कैसा रहता है। ओ वाओ, योर इनर चाइल्ड विल बी हील्ड। सो पाइल नंबर 4, ये वाला जो इस टाइप का थॉट पैटर्न आ रहा है, मे बी यू आर कैटरिंग फ्रॉम योर पेरेंट्स, आइदर ऑफ वन ऑफ द पेरेंट यू आर टेकिंग दिस। और ये थॉट प्रोसेस आपको, अगर आप इसको हील करते हो तो यू आर एक्चुअली हीलिंग योर इनर चाइल्ड। और वो जो आपका लेट गो चीज़ें करना और इजी होके रहना, वो आपके लिए आएगा। एंड लॉट ऑफ फ्रेंडशिप कमिंग अप फॉर यू, मे बी आपका इस बिहेवियर की वजह से यू डोंट हैव मच फ्रेंडशिप्स इन योर लाइफ। So yes, you will attract more friendships and lot of get-togethers. Oh wow, nice. पाइल 4, आपको मैं एक चीज़ और सजेस्ट करूँगी यहाँ पर। ऐसे केस में आप वाटर वॉयलेट एंड रॉक वाटर बैक फ्लावर रेमेडीज़ हैं ये, अगर आप इनके बारे में जानते हो तो यू कैन बाय दीज, यू कैन स्टार्ट टेकिंग देम। सेकेंडली, अगर आप नहीं जानते हो, यूज़ इट एज अ स्विच वर्ड, आप अपने लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी पे इनको यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो ब्लू पेन से, बिकॉज दे विल हेल्प यू टू गेट आउट ऑफ दिस क्योस थिंग, जो आपने अपने मेंटल क्योस बना रखा है, जो एक्चुअली में उतना एग्जिस्ट नहीं करता। वेरी क्लियरली आई शोड यू हेयर कि कुछ भी नहीं है, ऊपर छत ही नहीं है, पीछे का खाली है, सब भाग सकते हो, बट इट्स इन योर थॉट, राइट। सो यस, यहाँ पर भी एक कुछ इस टाइप का है, बट इसका मीनिंग काफ़ी डिफरेंट था जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। यू आर वेरी नॉलेजेबल, आपके पास सब कुछ है, बट ये समझ नहीं आ रहा है, ये क्योंकि ये शायद वो बहुत छोटी सी चीज़ है जो आपको करनी है, क्योंकि ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। इट इज़ वेरी सिंपल कि भाई आई गई करनी है चीज़ को, है ना, वो जैसे एक स्लैंग में हम बोलते हैं ना, आई गई करनी है, तो आप लोगों के लिए वो है वर्ड कि आया और गया, उस चीज़ को होल्ड करके दिमाग में लेके बिल्कुल नहीं बैठना, राइट। सो आई होप दिस वॉज ऑल फॉर सो फाइन, दिस वॉज ऑल फॉर पाइल 4। होप दिस रेजोनेटेड विद यू, और अगर किया है तो आपको पता है क्या करना है, कमेंट करना है और लाइक करना है, एंड यू हैव टू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑल्सो। वाई? क्योंकि ये एक अलग लेवल का कार्ड रीडिंग हुआ है, जिसमें आप उन इंसान को उनकी हेल्प कर रहे हो टू अंडरस्टैंड देयर हिडन शैडोज़ या हिडन एट्रीब्यूट्स या नेगेटिव, जो उनकी लाइफ को आगे प्रोग्रेस नहीं करने दे रहा, जो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है वो चीज़। तो जैसे आप उनको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अगर नहीं आप बोल सकते हो, तो दिस इज़ द वे। कई बार हम किसी में वो देखते हैं चीज़ें लेकिन हम बोल नहीं पाते, तो विद दिस वीडियो यू कैन हेल्प देम ऑल्सो टू get best of their life, right? So thank you so much for watching my video and helping me out in creating such a beautiful things, क्योंकि लास्ट टाइम की जो रीडिंग हुई थी उससे मुझे लगा कि मेरे व्यूअर्स का जो लेवल है वो थोड़ा सा हाई है। सो थोड़ा सा और एक कुछ नया चीज़ लेकर आते हैं, कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग जो उनको हेल्प करे एक्चुअली ग्रो करने में, बिकॉज माई पर्पज़ इज़ टू हेल्प एवरी वन ग्रो, एम्पावर करना। आई डोंट वॉन्ट कि आपको येस एंड नो के सिर्फ आंसर मैं दूँ, वो ही तक ही रहें, बट येस कभी कभी वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं,
बट नाउ जब आप खुद एम्पावर हो रहे हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हर कोई किसी को आप नहीं सिखा पाते हो, या हर किसी को आप वो पूरा मेथड या प्रोसेस, या उनके पास इतना एनर्जी या पेशेंस नहीं होता कि वो पूरी हर चीज़ सीख पाएँ एंड टू हेल्प देम सेल्फ। बट ये एक बहुत ही छोटे तरीके से आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव यू वॉट यू नीड टू चेंज इन योर लाइफ, और कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सारा कुछ आता है रूट कॉज। और जब आपको रूट कॉज पता चल रहा है और उस पर क्या काम करना है वो पता चल रहा है, आई थिंक लाइफ इज़ सॉर्टेड। सारी ज़िंदगी हमें यही चाहिए होता है, भाई कोई तो बता दो कि कहाँ पे हमें क्या करना है और कैसे करना है। तो आई ट्राई टू हेल्प यू आउट गाइज, and hope this helps everyone, and happy new year to each one of you who all are watching. एंड थोड़े से सब्सक्रिप्शंस भी बढ़ाओ भाई, थोड़े से सब्सक्रिप्शंस भी बढ़ने चाहिए, मज़ा आना चाहिए, नए साल में कुछ नया धमाका होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू।